नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर के हेडलाइंस पर डालते हैं। यूसीसी धन्यवाद रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज। बरहेड़ी में चलाया ट्रैक्टर। समान नागरिक संहिता लागू। बीजेपी की धन्यवाद रैली। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की तारीफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को बताया सराहनीय कदम। उत्तराखंड में कोरोना का एक और नया मामला। 52 वर्षीय संक्रमित। प्रदेश में अब तक कुल 34 मामले मिले। अग्रिम चौकियों में जनों से मिले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। ज्योतिर्मठ में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का किया शुभारंभ। युवक को बंधक बनाकर मांगी फिरौती। निर्ममता की हद पार। गर्म से किए कई बार। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी व उमस लेगी परीक्षा। नौतपा से भारी पड़ेगी जून की गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर है, जहां तक कांग्रेस बूथों पर नियुक्त करेगी बीएलए। जिला महानगर अध्यक्षों को दी गई जिम्मेदारी। बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की मिली जिम्मेदारी। आम खबर, हर बूथ पर राजनीतिक पार्टियों को नियुक्ति। सरकारी बीएलओ की मदद करेंगे पार्टियों के बीएलए। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशदीप आर्या जुड़ चुके हैं। बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, हर बूथ पर राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि हम अपने एक जो अधिकारी है उसको नियुक्त करेंगे, क्योंकि बीएलओ का जो काम होता है वो सरकारी लोगों के साथ मिलकर, जो सरकारी बीएलए उनके साथ मिलकर वो काम करेंगे। और इस नियुक्ति के ऊपर जो कांग्रेस के सभी अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है, उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया है कि जिस भी तरीके की समस्याओं को सामने आता है, जैसे बीएलए में हमें देखने के लिए मिलता है कि चुनावों के समय पर कई ऐसी लिस्ट होती है जिनसे नाम गायब हो जाते हैं लोगों के, जिससे जिम्मेदारी देने का काम जो अब इस तरीके किया गया है कि लगातार जब जैसे नाम गायब हो जाते हैं व अन्य तरीके की जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसको लेकर पार्टी स्तर पर महानगर अध्यक्षों को जिम्मेदारी जो गई है, के अध्यक्ष हो चाहे महानगर के अध्यक्ष हो, सबको जिम्मेदारी गई है और किसी भी तरीके की परेशानी आम जनता को ना हो। क्योंकि जिस तरीके से अभी फिर से पंचायत चुनाव देखने के लिए हमें मिल रहे हैं, लगातार उसमें एक ही बात हमें देखने के लिए मिल रही है कि पिछली बार हमेशा से कांग्रेस हो या पार्टी हो, वो दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं कि लिस्ट में छेड़खानी करी है या अलग तरीके से छेड़खानी की है। इसलिए अपने खुद के सरकारी बीएलओ के साथ अपने बीएलए जो उन्होंने घोषित करने की है, उसमें वो सभी जो अहम जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया फिलहाल के लिए, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में। हम आगे अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी को बता दें, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आई है। हर बूथ पर राजनीतिक पार्टियों को करनी है नियुक्ति। अहम जानकारी आपको हम बता दें।
जिला महानगर अध्यक्षों को दी जिम्मेदारी, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की जिम्मेदारी मिली। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हर बूथ पर राजनीतिक पार्टियों को नियुक्ति करनी है। देहरादून से खबर, 30 जून तक कांग्रेस बूथों पर नियुक्त करेगी पीएलए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में गर्मी का पारा चढ़ा, दून में पारा 37.1 डिग्री के पार। 2 दिन से तप रही राजधानी, तेज धूप का हाल बेहाल। 11 से 14 जून के बीच बदलेगा मौसम। मौसम विभाग की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है। 2 दिन से लगातार तप रही है राजधानी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। उस खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी सुकमा से सामने आ रही। पहले उसका रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, बड़ी जानकारी आपको बता दें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, कोंटा इलाके के डोंडरा में आईडी ब्लास्ट हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुकमा से आम खबर, एंटी नक्सल ऑपरेशन से बौखलाए नक्सलियों की ओर से बड़ा हमला बोला गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्लास्ट चपेट में आए एसपी आकाश राव, ड्यूटी के दौरान शहीद हुए बहादुर अफसर। छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। हमले के पीछे बड़े नक्सली नेताओं का हाथ होने की आशंका। अहम जानकारी आपको हम बता दें। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। कृष्णा पटेल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कृष्णा, हमले के पीछे बड़े नक्सली नेताओं का हाथ होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि एसपी इस पूरी घटना में शहीद हुए। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोंडा इलाके में एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडा डिवीजन आकाश राव गिरपुंजे जो कि शहीद हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कर्मियों के द्वारा आईडी प्लांट कर रखा गया था, उसकी चपेट में आने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहीद हुए हैं। जी, फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों को पकड़ने के लिए लगातार जो पुलिस है वो एक्टिव है, खास टीमें लगाई गई हैं। जी बिल्कुल, सर्चिंग लगातार उस इलाके पर किया जा रहा है और लगातार नक्सलियों की तलाशी अभियान भी जवानों के द्वारा चलाई जा रही है। शुक्रिया आपका कृष्ण पटेल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से। कोंटा इलाके में डोंडरा में आईडी ब्लास्ट हुआ। एसपी शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर। एंटी नक्सल ऑपरेशन से बौखलाए नक्सली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ब्लास्ट की चपेट में आया एसपी आकाश राव। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए बहादुर अफसर। ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के सुकमा से सामने आ रही थी। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं देहरादून से खबर, जहां पर भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। गर्मी से पारा चढ़ा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गर्मी से चढ़ा पारा। आम खबर आपको हम बता दें। तेज धूप ने हाल बेहाल किया। और यशपाल हमारे साथ में लगातार बने हुए। यशपाल, जानकारी क्या है? लगातार मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। लोगों से अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। माफ कीजिएगा, दीप हमारे साथ में बने हुए हैं। भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। जी गरिमा जी, लगातार राजधानी देहरादून में जो तापमान है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 2 दिनों में ही जिस तरीके के हमें देखने मिल रहा है, और दिन रविवार को 37.1 सेल्सियस डिग्री हमें जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। और लगातार इसी तरीके से देहरादून में जो गर्मी है उसका कहर लगातार बढ़ता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। पूर्व में हमें देखने के लिए मिला 2 दिन पहले रोज मौसम गर्म भले होता था, लेकिन सुबह शाम की ठंडक लोगों को राहत पहुंचा देती थी। लेकिन अब जहां देखने को मिल रहा है कि चाहे दिन हो चाहे दोपहर हो, सुबह 9 बजे के बाद से जिस तरीके से लगातार गर्मी अपना कहर बरसाते हुए नजर आ रही है, इससे हर रोड पर सुनसान रोडें भी हमें सुनसान देखने मिलती है। वह पूरा बाजार खाली हमें देखने के लिए इस समय मिल रहा है। और डॉक्टरों के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। रामगोपाल हमारे साथ में, हमारे संवाददाता लक्सर से जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, लक्सर की फिलहाल क्या स्थितियां हैं? क्या लगातार गर्म होता जा रहा है? लोगों को परेशानी हो रही है बाहर निकलने में? बिल्कुल गरिमा, देखिए लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रचंड यानी कि चिलचिलाती जो है लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं ना कहीं रोजमर्रा की तरह आने जाने वाले जो कामगार हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लखसर हरिद्वार देहात में भी टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से सुबह होते ही हालांकि टेम्परेचर में कुछ कमी देखने को मिलती है, लेकिन दोपहर में ही जिस तरीके से टेम्परेचर का जो विकराल रूप है वो देखने को मिलता है। लोगों को इस समय जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो जरूरतमंद है वही घर से बाहर निकल रहे हैं। कोई छाता का सहारा लेकर के घर से बाहर निकल रहा है, तो कोई फलहार और जूस पी करके इस प्रचंड गर्मी से बचने का प्रयास कर रहा है। हालांकि डॉक्टर लूज मोशन को लेकर के तमाम जो है वो जारी कर रहे हैं, लेकिन खेती बाड़ी करने वाले जो किसान हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में हमारे और संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मनोज कश्यप हरिद्वार से हैं। मनोज, हरिद्वार में भी भीषण गर्मी बताया जा रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं फिलहाल उनकी संख्या में भी गर्मी को देखते हुए थोड़ी कमी आई है। बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से पूरा उत्तराखंड के अंदर देखा जा सकता है कि जो गर्मी का कहर है वो देखने के लिए मिला है। खासतौर से बात हरिद्वार की गर्मी है तो हरिद्वार को गर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल जो है समर कैंप भी चल रहे, बच्चों की छुट्टी चली, तो ऐसे में श्रद्धालु उसका अधिक रुख उत्तराखंड की ओर होता है, क्योंकि ऐसे में ठंडे इलाके हैं और कहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तमाम प्रदेशों के जो श्रद्धालु होते हैं वो हरिद्वार उत्तराखंड का रुख करते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं सड़कों पे जाम भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके की गर्मी आज है उस वजह से यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ पे देखने के लिए जरूर मिल रही है। लेकिन ऐसे में भी लगातार जो श्रद्धालु रुक कर यहाँ पे कहीं ना कहीं स्नान करने के बाद में उनको थोड़ी सी राहत गर्मी से मिल जाती है। तो इसलिए तमाम जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं, यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं। और हालांकि जिस तरीके से अब यहाँ पे मौसम विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, कहा गया है कि यहाँ आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे मौसम विभाग की ओर से भी सलाह दी जा रही है कि यहाँ से अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकले। जो यदि आपको कोई जरूरी काम है तभी अपने घरों से निकले, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गंभीर बीमारी होती है उससे भी आपको जूझना पड़ सकता है। कई तरह की बीमारी हो जाती है धूप की चपेट में आने से, गर्मी की चपेट में आने से। तो इसलिए लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है, मौसम विभाग है, लोगों से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से अपने घरों से ना निकलो। खासतौर से जिस तरीके से गर्मी बढ़ने लगी तो इसका असर कहीं ना कहीं व्यापार
व्यापार पे भी देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जो व्यापारी है वो अब यहाँ पे खाली बैठे हुए दिखाई देते हैं पूरे दिन, क्योंकि यहाँ पे दिन भर जो दुकानें होती है वहाँ पे कोई जो ग्राहक होते हैं वो नहीं दिखते, क्योंकि यहाँ पे गर्मी की तमाम चीजों पे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि गर्मी से राहत पाने के लिए जो लोग होते हैं वो तरह तरह के जतन कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पे जूस का सेवन, गन्ने के जूस का सेवन और यहाँ पे मट्ठा इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ठंडी चीजें बिल्कुल, होती हैं, उसका यहाँ लगातार पे सेवन भीषण कर- गर्मी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम बातचीत के लिए। भीषण गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। लोग घरों में कैद हैं। देहरादून में गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की तारीफ की है। सोमवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करने कोटद्वार पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं और अब लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। नहीं, अभी चीफ मिनिस्टर इस मामले में थोड़ा सजग हुए हैं और पिछले 1-2 महीने में उन्होंने काफ़ी इस दिशा में कड़ाई किया और मुझे लगता है कि उनको कड़ाई से अगर इस ढंग से जैसा अभी उन्होंने रुख लिया है, तो क्योंकि वो नए नए सीधे मुख्यमंत्री बने थे तो शुरुआती दौर में समझना थोड़ा कठिन होता है, पर मुझे लगता है कि वो एकदम अगर आदमी का इंटेंशन सही हो तो सब सही हो। भ्रष्टाचार एकदम हिंदुस्तान से और दुनिया से एकदम ही खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा तो मैं नहीं मानता, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में परिस्थिति लोगों को लगता था, मुझे लगता है कि जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी कड़ाई से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और अच्छा होगा। मोदी सरकार कहीं अगली खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के मोहम्मदपुर के गांव ग्राम प्रधान व उसके पक्ष से कुछ लोगों के द्वारा गांव के तालाब की सफाई कराए जाने की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब से आरपीएम निकालकर पास की कॉलोनी में इकट्ठा किया जा रहा है, इसके बाद बेचकर मोटी रकम कमाई जा रही है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व उसके पक्ष के द्वारा लोगों के द्वारा किए गए तालाब सफाई की आड़ में किया जा रहे अवैध खनन की शिकायत तहसील के अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारी तक की है। बात यह है कि अब से मुद्दा मेन क्या है कि हमारे गांव का एक बहुत प्राचीन तालाब है और वो तालाब पिछले 12-13 वर्षों से वो ना तो उसकी साफ सफाई हुई है और उसकी वजह से गांव का 80% पानी जो सीधा उस तालाब में गिरता है वो जीवगत है। लोगों के घरों में पानी भर जाता है। बरसात में इतनी दिक्कत हो जाती है कि लोगों के लगभग 80% घरों में पानी भरता है। हमने इसकी शिकायत अधिकारी लेवल से लेकर प्रधान तक की भी की, जनप्रतिनिधि जितने जनप्रतिनिधि उसकी समस्या का हल नहीं निकला। उसकी एवज में गांव की जो बाहर की जो तालाब है, ग्राम प्रधान वहां की तो सफाई करा रहा है, लेकिन जो गांव का मेन तालाब है उसकी सफाई नहीं करा रहा और उस सफाई के नाम पर वहां पर खनन किया जा रहा है। जब हमें ये जानकारी मिली, हमने वहां जाके देखा तो हकीकत में वहां पे खनन हो रहा था और हमने वहां की वीडियोग्राफी बनाई, जो कि प्रधान सरासर गलत कर रहा है और हमने इसकी शिकायत एसडीएम साहब से और डीएम साहब तक हर अधिकारी लेवल पे की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां पर घरों में सोना होने का झांसा देकर लोगों से ठगी कर चुके रामपुरा के बाबा राम भगत पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने बाबा काली का भय दिखाकर 2 बार रेप करने, वीडियो बनाने और बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि रुद्रपुर निवासी एक महिला ने दर्ज कराए केस में कहा कि उसका पति अशोका लेलैंड कंपनी में जॉब करते थे, जिसका वर्ष 2017 में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके सर में काफ़ी चोटें आई थीं और तब से कोमा में है। उनका इलाज मूल गांव एचौला पटवाई रामपुर में चल रहा है। वो बिगवाड़ा में अपने 2 बेटों व 1 बेटी के साथ रहती हैं।
अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर कंडोलिया मैदान में आयोजित जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव के तहत राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पौड़ी यूनाइटेड एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इनकम टैक्स दिल्ली को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में पौड़ी यूनाइटेड की टीम शुरू से ही आक्रामक मूड में नजर आई। बेहतरीन तालमेल के दम पर विपक्षी टीम को दबाव में रखा। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी स्टेडियम में पहुंचे, जिससे पूरे मैदान में उत्साह का माहौल बना रहा। मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी और अति विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर विनोद नेगी ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। जो समापन समारोह है, तो मैं बड़ी थैंकफुल हुई अपने माता पिता के प्रति कि उन्होंने हमें ये सुअवसर दिया है, एक बहुत ऑर्थोडॉक्स परिवार में होने के बावजूद। मैं जब टीचर थी तो टीचर रहते हुए भी मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते थे, खिलाड़ी बच्चे भी मिलते और पढ़ने वाले बच्चे भी मिलते थे जिनके पास फीस नहीं होती थी और खिलाड़ी बच्चों के पास कपड़े नहीं होते थे। तो मैं कई जगह से उनके लिए संसाधन जुटाती थी, कई दूसरी स्कूलों से जो इंग्लिश स्कूल होते थे उनके लिए संसाधन जुटाती थी। तो वहाँ से ही मुझे लगा और मैंने लगातार, मुझे बड़ा अच्छा पद प्राप्त हुआ। मैं शिक्षा विभाग में एक प्रधानाचार्य के पद से रिटायर भी हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला हमें और हम फाइनल उठा पाए यहाँ इस बार। दरअसल ये प्लानिंग अभी से नहीं है, ये प्लानिंग पिछले 1 साल से हो रही है। लास्ट ईयर जब हम सेमीफाइनल में हारे थे तब से हमारी ये प्लानिंग थी कि कुछ भी होके अगले साल फाइनल उठाना है। जैसे तो हमसे बातचीत थी, सभी लड़के जॉब में थे, इस वजह से हम एक साथ छुट्टी में आए। तो ये पूरी प्लानिंग पिछले साल से थी, 1 साल की प्लानिंग थी पूरी। और हमें बहुत खुशी है कि इतने पूरी पब्लिक ने मेहनत किया, पौड़ी में जितने सभी आए इस मैच को देखने, और हम इसी का हमें ये रिजल्ट मिला है। ये मैच तो बहुत ही अच्छा हुआ और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे प्लेयर मोटिवेट इसलिए हुए कि आर्मी के चीफ आए थे, क्योंकि आधे ज्यादा आर्मी से रिलेटेड थे, ताकि विनिंग तो होना ही हम लोगों को, लेकिन धीरे धीरे हम भी प्रयास को निकले और हम मैच अपनी पकड़ में लेके आए। अच्छा मुझे लग रहा है और हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं और मैं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती हिमानी नेगी जी का धन्यवाद करता हूँ, पूर्व अध्यक्ष केसर सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। और बहुत खुशी है कि गढ़वाल राइफल के 7 खिलाड़ी पौड़ी यूनाइटेड टीम में थे और पौड़ी यूनाइटेड टीम ने अपने ही होम ग्राउंड में विजय प्राप्त की। ये पौड़ी महोत्सव पूरा का पूरा आयोजन बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा रहा। सब लोगों ने बहुत बढ़-चढ़ के छात्र छात्राएं हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी ये पौड़ी के लिए बहुत एक सुंदर और एक अच्छा माहौल बन के आया है सामने, और ये के लिए इतिहास में पहली बार भगवान कंडोलिया जी का जो नाम से महोत्सव का शुरुआत की गई, वास्तव में अपने आप में एक अनूठी पहल है। और इसमें तरह तरह की प्रतियोगिताएं की गई, खेल से संबंध लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर, और हमारी जो पहाड़ी कल्चर है उसको लेकर उसको सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के कार्यकलाप यहाँ पर किए गए, जिनमें खबर है देहरादून से, जहां पर लंबे समय से प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई ऑनलाइन रजिस्ट्री का प्रदेश का अधिवक्ता विरोध कर रहा है, लेकिन इस विरोध को अब और तेज किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। अधिवक्ता समाज ने फैसला लिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में 10 जून को सचिवालय घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर बार काउंसिल उत्तराखंड के अध्यक्ष एडवोकेट राकेश गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन से एक और प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रहेगी, तो वहीं अधिवक्ताओं की भूमिका को भी समाप्त किया जा रहा है, जिसके विरोध में 10 जून को सचिवालय कूच रखा गया है। हम लोग सचिवालय घेराव हमने 10 तारीख को किया। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड पूरी उत्तराखंड कर रहे हैं, उत्तराखंड के सारे अधिवक्तागण, क्योंकि 25,000 अधिवक्ता हो चुके हैं उत्तराखंड में, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है इससे हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। तो अधिवक्ता, क्योंकि अधिकांश अधिवक्ता रजिस्ट्री पे जीवित था, वो सोचता था उसका रोजी रोटी ये थी, और होने से अधिवक्ता को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं, और धीरे धीरे अगर ये भी हो गया तो इतने लिटिगेशन इतने बढ़ जाएंगे, आम जनता का बहुत नुकसान होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, सारथी।